हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी क्रीटा जो कि 2018 में आई थी उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इस मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, जहां एक लड़की जिसका नाम फ्रांसिस मैकलेन होता है वो एक ट्रेन में बैठ जाती है। फ्रांसिस मैकलेन एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के काम करती थी, इसलिए वो इस ट्रेन से रेस्टोरेंट तक जाती है। शाम को काम खत्म करने के बाद वो इसी ट्रेन से वापस आती है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म में रुकती है जहां फ्रांसिस को उतरना होता है। तभी उसे अपने सामने एक बैग दिखता है। फ्रांसिस उस बैग के पास जाती है। उस बैग के आसपास कोई नहीं होता है, तो फ्रांसिस उस बैग को अपने साथ घर ले आती है। फ्रांसिस इस घर में अपने दोस्त एरिका के साथ रहती है। एरिका काफ़ी फ्रैंक गर्ल होती है, वो यहाँ ग्रेजुएशन कर रही होती है। इसी वजह से उसके पिता एरिका को ये घर रहने देते हैं। अब एरिका उस बैग को खोल देती है और उसमें रखा पैसा को बाहर निकालती है। एरिका फ्रांसिस को कहती है कि ये इन पैसों से पार्लर जा सकती है, लेकिन फ्रांसिस मना कर देती है और उसमें रखा विजिटिंग कार्ड को देखती है जहाँ इस बैग के ऑनर का एड्रेस होता है। दूसरे दिन फ्रांसिस इस बैग को लेकर बैग ऑनर के घर पहुंच जाती है। ये बैग किसी ग्रेटा हेडेक का होता है। वो डोर बेल बजाती है जिससे एक ओल्ड लेडी बाहर आती है। फ्रांसिस बैग को ओल्ड लेडी को दे देती है। इस ओल्ड लेडी का नाम ग्रेटा होता है। ग्रेटा फ्रांसिस को घर के अंदर आने को कहती है। फ्रांसिस घर के अंदर आ जाती है। ग्रेटा फ्रांसिस को कॉफ़ी देती है और उसके बारे पूछती है। फ्रांसिस अपने लाइफ के बारे बताती है और तभी घर के अंदर लकड़ियां ठोकने की आवाज़ आने लगती है, जिससे ग्रेटा अपने पड़ोसियों को आवाज़ बंद करने को कहती है। फ्रांसिस के सामने एक फ़ोटो होता है जो कि ग्रेटा के पति क्रिस्टोफर का होता है। उस फोटो के बगल में ग्रेटा के बेटी निकोला का भी फोटो होता है। इस दौरान ग्रेटा सामने रखे पियानो के पास जाकर बैठ जाती है और उस पियानो को बजाने लगती है। तभी फ्रांसिस पूछती है कि क्या ग्रेटा इस घर में अकेले रहती है, तो ग्रेटा कहती है हाँ, उसके पति की मौत एक बीमारी से हो गई थी और उसकी बेटी निकोला अब पेरिस में रहती है। फ्रांसिस ग्रेटा को अकेलापन दूर करने के लिए एक डॉग रखने का सजेशन देती है, साथ ही उसे अपना फ़ोन नंबर भी देती है ताकि कोई काम होने पर ग्रेटा फ्रांसिस को कॉल कर सके। ग्रेटा अपना नोकिया का कीपैड फ़ोन फ्रांसिस को दे देती है ताकि फ्रांसिस इसमें अपना फ़ोन नंबर सेव कर दे। ग्रेटा कहती है उसे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता। अब फ्रांसिस अपना घर में आ जाती है, तभी उसे ग्रेटा का कॉल आता है और ग्रेटा कहती है कि कल उसे एक डॉग खरीदना है, इसलिए वो उसके साथ डॉग खरीदने चले। अब अगले दिन ग्रेटा और फ्रांसिस डॉग खरीदने चले जाते हैं, जहां ग्रेटा को मॉर्टन नाम का एक डॉग काफ़ी पसंद आता है। ग्रेटा इस डॉग को खरीद लेती है और एक गार्डन में फ्रांसिस के साथ घूमने चली जाती है, जहां फ्रांसिस ग्रेटा को बताती है कि उसकी मॉम का डेथ 1 साल पहले हो गया था और अब वो अपनी मॉम को काफ़ी मिस करती है। ग्रेटा उसे अपना फ़ोन देते हुए एक फ़ोटो क्लिक करने को कहती है। अब रात को ग्रेटा को दिखाया जाता है जो लैपटॉप यूज़ कर रही होती है और फ्रांसिस का फेसबुक प्रोफाइल चेक कर रही होती है। अब ये दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जब फ्रांसिस घर पर होती है तो एरिका उसे उसके साथ पार्टी में चलने को कहती है। फ्रांसिस ये कहकर मना कर देती है कि उसे ग्रेटा के साथ रात को डिनर करना है। रात को फ्रांसिस ग्रेटा के घर जाती है, दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। फ्रांसिस डिनर टेबल को सजाने के लिए कैंडल ढूंढती है, लेकिन उसे कैंडल कहीं नहीं मिलता, तो वो ग्रेटा से पूछती है कि कैंडल कहाँ है। ग्रेटा फ्रांसिस को ड्रॉवर में ढूंढने को कहती है। जब फ्रांसिस ड्रॉवर में कैंडल ढूंढ रही होती है तो उसे उस ड्रॉवर में बहुत सारा बैग मिलता है जो बिल्कुल वही बैग की तरह दिख रहा था जो फ्रांसिस ने उसे लौटाया था। इन बैगों के पीछे लड़कियों का नाम और उनके फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। ये देखकर फ्रांसिस चौंक जाती है और बिना कुछ कहे ग्रेटा के घर से चली जाती है। फ्रांसिस घर पहुंचकर ये सारी बात एरिका को बताती है और डिसीजन लेती है कि वो अब ग्रेटा से कभी नहीं मिलेगी। फ्रांसिस एक बार फिर अपने लाइफ में घुल जाती है, लेकिन ग्रेटा उसे बार बार कॉल और मैसेज करती है। एक बार तो ग्रेटा फ्रांसिस से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आ जाती है। फ्रांसिस ग्रेटा को बुरा भला कहती है और वहां से जाने को कहती है। अब अगले दिन जब फ्रांसिस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो तभी उसे रोड पर ग्रेटा दिखती है जो उसे ही देख रही होती है। ये देखकर फ्रांसिस डर जाती है और वाइन का ग्लास एक कस्टमर के ऊपर गिरा देती है। अब रात हो जाती है।
पर ग्रेटा अब भी रोड पर खड़ी होकर फ्रांसिस को ही देख रही थी। ये देखकर फ्रांसिस पुलिस को कॉल करती है, पर पुलिस फ्रांसिस को ग्रेटा को इग्नोर करने को कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस रोड पर देखती है तो वहाँ ग्रेटा नहीं होती। ये देख फ्रांसिस रेस्टोरेंट से अपना घर जाने को निकल जाती है। जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचती है तो वहाँ ग्रेटा भी उसके पीछे पहुँच जाती है और फ्रांसिस को परेशान करने लगती है। फ्रांसिस स्टेशन से भागकर अपने रूम चली जाती है। तभी वहाँ ग्रेटा दिखती है। ग्रेटा फ्रांसिस को कन्विंस करने लगती है कि फ्रांसिस उसे बात करे, पर फ्रांसिस ग्रेटा को पागल कहकर वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन ग्रेटा उसके बालों पर च्युइंगम थूक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्रांसिस और एरिका ग्रेटा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने चले जाते हैं, जहाँ एक ऑफिसर ये कहकर फ्रांसिस को टाल देती है कि अब उनके पास बहुत सारे केस हैं और वो फ़िलहाल उनका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। अब अगला दिन फ्रांसिस को मॉर्टन डॉग की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो ग्रेटा के घर चुपके से चली जाती है, जहाँ उसे निकोला के नाम से एक लेटर मिलता है जिस पे एक फ़ोन नंबर होता है। फ्रांसिस इस फ़ोन नंबर पर निकोला को वॉइस मैसेज भेज देती है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस को एक कॉल आता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। जब फ्रांसिस रेस्टोरेंट पहुंचती है तो वहां उसे एलेक्सा मिलती है। एलेक्सा निकोला की दोस्त होती है जो फ्रांसिस को बताती है कि निकोला का 4 साल पहले ही डेथ हो गया था। ये सुन फ्रांसिस हैरान हो जाती है और अपने घर आ जाती है। एरिका फ्रांसिस को कॉल करती है और उसे पार्टी करने बुलाती है, लेकिन फ्रांसिस थकी होने के कारण पार्टी में नहीं जाती। तभी फ्रांसिस के फ़ोन में एक मैसेज आता है। ये मैसेज ग्रेटा का होता है जिसमें एरिका का फ़ोटो होता है। ग्रेटा फ्रांसिस को एरिका का कई सारा फ़ोटो भेजकर फ्रांसिस को परेशान करती है, जिससे फ्रांसिस डर जाती है और एरिका को कॉल करके पार्टी से वापस आने को कहती है और उसे ये भी बताती है कि ग्रेटा उसका पीछा कर रही है और उसका फ़ोटो लगातार उसे भेज रही है। फ्रांसिस काफ़ी डर जाती है, इसलिए वो एक टैक्सी से एरिका को लेने जाती है। वो एरिका को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन फ्रांसिस रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ उसे ग्रेटा ऐसे एक कस्टमर दिखती है। चूँकि ग्रेटा एक कस्टमर बनकर इस रेस्टोरेंट में आई होती है, इसलिए फ्रांसिस यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। ग्रेटा फ्रांसिस के ऊपर ग्लास फेंक देती है और उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ पुलिस आ जाती है और ग्रेटा को पकड़ लेती है। दूसरे दिन फ्रांसिस को ये पता चलता है कि पुलिस ने ग्रेटा को छोड़ दिया है, इसलिए फ्रांसिस अपने आप को सेफ रखने के लिए ये शहर छोड़ने का फैसला लेती है और ग्रेटा से आखिरी बार मिलने और समझाने चर्च जाती है, जहाँ ग्रेटा को फ्रांसिस बताती है कि वो अब इस शहर से जा रही है। जब फ्रांसिस चर्च से अपने घर पहुंचती है तो सबसे पहले वो कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी पीती है और गौर करती है कि वहाँ एरिका नहीं होती। फ्रांसिस को अचानक चक्कर आने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। जब फ्रांसिस अपना सर उठाती है तो वहाँ उसे ग्रेटा दिखाई देती है। ग्रेटा फ्रांसिस के कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिला देती है और फ्रांसिस को लेकर अपने घर आ जाती है। ग्रेटा फ्रांसिस को एक सीक्रेट रूम में बंद कर देती है। उसके बाद में वो पियानो बजाने लगती है। तभी फ्रांसिस को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि वो अपने रूम में होती है और कॉफ़ी पी रही होती है। तभी वहाँ फ्रांसिस के पापा आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब फ्रांसिस लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट अचानक ख़राब हो जाती है और फ्रांसिस इस लिफ्ट में फंस जाती है। तभी फ्रांसिस की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को ग्रेटा के सीक्रेट रूम में पाती है। वहाँ ग्रेटा आ जाती है और फ्रांसिस को ये कहती है कि अब उसे हमेशा के लिए इसी रूम में रहना होगा। ये कहकर ग्रेटा वहाँ से चली जाती है। फ्रांसिस अब खड़ी होती है और उस सीक्रेट रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे रास्ता कहीं नहीं मिलता। ग्रेटा फ्रांसिस के फ़ोन से फ्रांसिस के पापा को एक फ़ोटो भेजती है जिसमें फ्रांसिस और एरिका को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है और एक फ़ोटो एरिका को भेजती है जिसमें फ्रांसिस और फ्रांसिस के पापा को एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। अब अगले दिन फ्रांसिस के पापा एरिका के रूम आते हैं, जहां एरिका और फ्रांसिस के पापा को पता चलता है कि फ्रांसिस कहीं गायब हो गई है। ये देख फ्रांसिस के पापा एक डिटेक्टिव फ्रांसिस को ढूंढने के लिए हायर करते हैं। अब ग्रेटा फ्रांसिस को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखती है, जहां फ्रांसिस को ग्रेटा पियानो और खाना बनाना सिखाती है। लेकिन खाना बनाने के दौरान फ्रांसिस ग्रेटा की एक उंगली काट देती है और उस घर से भागने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान वो ग्रेटा के बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। ये देख फ्रांसिस डर जाती है, लेकिन तभी वहां ग्रेटा आ जाती है और फ्रांसिस को पकड़ लेती है और फ्रांसिस को एक बेट से बांध देती है।
अब अगले दिन डिटेक्टिव फ्रांसिस के खोज में ग्रेटा का घर आ जाता है। जहाँ ग्रेटा घर पर नहीं होती, वो थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार करता है, जिसके बाद वहाँ ग्रेटा आती है। डिटेक्टिव ग्रेटा से फ्रांसिस के बारे पूछता है तो ग्रेटा कहती है कि वो फ्रांसिस को जानती थी, पर कई दिनों से फ्रांसिस उसे मिलने नहीं आई। इसके बाद डिटेक्टिव ग्रेटा के घर आ जाता है और ग्रेटा उसे एक कॉफ़ी देती है। ग्रेटा और डिटेक्टिव के बीच बातें होना शुरू हो जाता है। तभी डिटेक्टिव को किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो ग्रेटा कहती है कि ये उसका कुत्ता मॉर्टन आवाज़ कर रहा है। वो मॉर्टन को खाना देने के बहाने दूसरे रूम चली जाती है, लेकिन डिटेक्टिव को शक हो जाता है। वो पियानो के पास जाकर देखता है तो पियानो के पीछे एक सीक्रेट रूम होता है। वो उस रूम को खोलने ही वाला होता है कि तभी ग्रेटा पीछे से आकर डिटेक्टिव को ड्रग वाला इंजेक्शन दे देती है, जिससे डिटेक्टिव अनकॉन्शियस होने लगता है। लेकिन डिटेक्टिव अनकॉन्शियस होते होते वे भी ग्रेटा के ऊपर गोली चलाता है, पर ग्रेटा बच जाती है और डिटेक्टिव के गन से उसी को मार देती है और उसके लाश को बेसमेंट में फेंक देती है। अब ग्रेटा नया शिकार ढूंढने निकल जाती है। वो फिर ट्रेन में अपने बैग को छोड़ देती है। दूसरा दिन एक लड़की उस बैग को लेकर उसके घर में आ जाती है। ग्रेटा उसे भी अपने घर में बुलाती है और उसे बात करने लगती है। तभी ग्रेटा को अजीब महसूस होने लगता है। वो अनकॉन्शियस होने लगती है क्योंकि उसके कॉफ़ी में उस लड़की जो फ्रांसिस की दोस्त एरिका होती है वो ड्रग्स मिला देती है, जिसके बाद वो फ्रांसिस को ढूंढने लगती है। एरिका को वो सीक्रेट रूम मिल जाता है और वो फ्रांसिस को बाहर निकालती है। तभी उसे पियानो का आवाज़ आता है। जब एरिका रूम से बाहर निकल जाती है तो उसे ग्रेटा कहीं नहीं दिखती। अचानक कोई फ्रांसिस का गला दबाने लगता है। ये और कोई नहीं ग्रेटा होती है। फिर ग्रेटा वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है, जिसके बाद एरिका और फ्रांसिस ग्रेटा को वही सीक्रेट रूम में बंद कर देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।